और मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। भिंड में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। बताते चले कि लगातार बारिश से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। कई जिले में रास्ते बंद हैं, जनजीवन प्रभावित हो गया है। मध्य प्रदेश में कोटे से 10% ज्यादा बारिश। अगले 3 दिनों के लिए मौसम विभाग ने जारी की है चेतावनी। मुरैना, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी में अलर्ट जारी किया गया है। निवाड़ी, टीकमगढ़, राजगढ़, आगर मालवा में भी अलर्ट जारी किया गया है। रतलाम में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। नीमच, उज्जैन, शाजापुर, श्योपुर में बारिश की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। गुना, अशोकनगर, विदिशा, सागर में अलर्ट जारी किया गया है। दमोह, छतरपुर और पन्ना में भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। प्रदेश के और छत्तीसगढ़ में गरज चमक और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं तेज हवाएं। तो छत्तीसगढ़ में गरज चमक और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा, जशपुर में आंधी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं तेज हवाएं। मुंगेली, सरगुजा, सूरजपुर, कोरिया में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बलरामपुर में मध्यम गरज चमक के साथ बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग की सलाह, बिजली के खंभों से दूर रहें। तो मौसम विभाग की तरफ से सलाह दी गई है कि बिजली के जो खंभे हैं उनसे दूर रहें, क्योंकि बारिश के वक्त बिजली के खंभों में करंट आ सकता है। इस वजह से मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि बिजली के खंभों से आप लोग उचित दूरी बनाए रखें। तो ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली, मध्य प्रदेश में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में भीषण बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नितिन नामदेव और इसके साथ ही शब्बीर अहमद हमारे संवाददाता भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले भोपाल चलते हैं। शब्बीर अहमद, बारिश का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से, क्या कुछ चेतावनी जारी की गई है? किन जिलों में भीषण बारिश का अलर्ट जारी किया गया है? देखिए सत्यम, बात की जाए तो मध्य प्रदेश में कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात हैं और उन सबके बीच भिंड में रेड अलर्ट जारी किया गया है। अति भारी बारिश को लेकर यानी विशेष सतर्कता आज बरतनी होगी भिंड को लेकर। और जहां तक की बात की जाए बाढ़ जैसे हालात पन्ना, शिवपुरी और ग्वालियर, चंबल के इलाकों में देखने को मिल रहे हैं। और इन सब के बीच मौसम केंद्र की तरफ से जो चेतावनी जारी की गई है, जो आपका सवाल था कि किन इलाकों में भारी बारिश हो सकती है, तो इसके अंदर मुरैना, ग्वालियर, ये तमाम जितने भी जिले हैं ग्वालियर चंबल संभाग में आते हैं, दतिया, शिवपुरी और टीकमगढ़, राजगढ़, आगर मालवा, यानी चाहे हम ग्वालियर चंबल संभाग की बात करें सत्यम, या फिर हम मालवा निमाड़ की बात की जाए, हर अलग अलग संभागों में कुछ जिलों के अंदर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। और मौसम केंद्र की तरफ से ये भी कहा गया है कि अगले 24 घंटे तक इसी तरीके की स्थिति बनी रहेगी। बारिश का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश हो रही है, कि अभी तक के जो अनुमान लगाया गया था कि इतना बारिश होनी चाहिए, उसका 10% ज्यादा बारिश अब तक के मध्य प्रदेश के अंदर हो चुका है। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर बात करें, पैन एमपी की बात की जाए तो मानसून पूरी तरीके से सक्रिय है। और मौसम केंद्र की तरफ से यह साफ किया गया है कि अगले 2-4 दिन तक के इसी तरीके का मौसम बना रहेगा। अभी भी आप राजधानी भोपाल में देखेंगे तो राजधानी भोपाल में घने काले बादल छाए हुए हैं, तेज हवाएं चल रही हैं, ठंडा मौसम हुआ है। और इसके साथ साथ बात की जाए तो रोज भोपाल में बारिश देर शाम को सत्यम देखने को मिल रही है। और आज भी मौसम केंद्र की तरफ से जो जानकारी दी गई है, भोपाल और भोपाल से सटे हुए रायसेन, सीहोर, राजगढ़ और इसके अलावा हम मालवा निमाड़ की बात करें, इंदौर, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बुरहानपुर, बड़वानी, खंडवा, ये तमाम वो जिले हैं जहां पर बारिश का अलर्ट दिया गया। यानी आज भी बात की जाए तो आज भी मध्य प्रदेश के अधिकतर संभागों में, अधिकतर जिलों में बारिश होती हुई दिखाई देगी। और खासकर हम ग्वालियर चंबल की बात की जाए तो वहां पर रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया अति भारी बारिश को लेकर। सत्यम जी,
शब्बीर, मैं आपके पास वापस आऊंगा। अब छत्तीसगढ़ का रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ के रायपुर में हमारे संवाददाता नितिन नामदेव हमारे साथ मौजूद हैं। नितिन नामदेव, मौसम विभाग की तरफ से क्या अलर्ट जारी किए गए हैं, क्या चेतावनी दी गई है? देखिए, आज जो है छत्तीसगढ़ में बहुत सारे ऐसे जिले हैं, बहुत सारे इलाके हैं जहां पर 2 से 3 घंटे तक लगातार बारिश होगी और 2 से 3 घंटे तक लगातार तेज हवाएं भी चलती हुई नजर आएगी। कल हमने मौसम वैज्ञानिक से सीधे बातचीत की थी, तो उन्होंने रायपुर संभाग को लेकर सीधे रूप से उनका कहना था कि फिलहाल 4 से 5 दिनों तक रायपुर संभाग में कोई बारिश की ऐसी स्थिति बनती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैदानी इलाका है, बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि छत्तीसगढ़ के जो ग्रामीण इलाके हैं, जिसमें सरगुजा संभाग है, बस्तर संभाग है, ऐसे ये वो इलाके हैं जहां पर हो सकता है आज तेज बारिश होती हुई नजर आए। और पिछले 3 दिन पहले ही हमने देखा कि लगातार बारिश के चलते शहर में काफ़ी उथल पुथल मचा है, कई घरों में पानी जल भराव जैसी स्थिति भी देखने को मिली है। फिलहाल आज की बात की जाए तो आज सरगुजा संभाग के चाहे बलरामपुर हो, अंबिकापुर हो, ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहां पर लगातार बारिश होने की संभावना है, मौसम विभाग ने जताई है। वहीं अगर बिलासपुर संभाग की बात की जाए तो रायगढ़, कोरबा, बिलासपुर के आसपास तमाम जो जिले हैं वहां पर भी तेज वर्षा होती हुई नजर आएगी। इसके साथ ही रायपुर संभाग में जो है हल्की बूंदाबांदी होती हुई नजर आएगी। इसके अगर थोड़े आगे हम चले जाएं तो बस्तर संभाग में भी हल्की बूंदाबांदी होने की स्थिति नजर आ रही है। 12 तारीख के बाद मौसम विभाग ने बताया है कि 12 जुलाई के बाद छत्तीसगढ़ में मौसम बनता हुआ नजर आएगा। और जिस प्रकार से 3 दिन पहले जो वर्षा होती हुई नजर आई थी लगातार, वैसे ही जो है 3 दिन बाद यानी कि 12 तारीख के बाद जो है स्थिति और भी ज़्यादा बनती हुई नजर आएगी, बारिश और ज़्यादा तेजी होती हुई नजर आएगी। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जो जिला प्रशासन है, तमाम जिलों के जिला प्रशासन ने जो है ये निर्देश दिए हैं कि जैसे ही तेज बारिश और चूंकि गरज चमक के साथ जब छींटे पड़ने जैसी स्थिति हो तो घने पेड़ के सामने से दूर रहें, बिजली के खंभों से दूर रहें। और यह भी अब फरमान जारी किया जा रहा है कि जब भी बिजली के खंभे या फिर आसपास जैसी बिजली नुमा स्थिति हो तो वहां पर सूखे हाथ पैर के साथ या फिर स्लीपर की चप्पल अवश्य पहने, उस प्रकार से उपयोग करें। तो देखिए, अलग अलग तरीके से जिला प्रशासन के द्वारा और जो है प्रशासन के द्वारा जो है फरमान भी जारी किए जा रहे हैं कि बारिश से जो है बचाव राहत होती हुई नजर आए। एक स्थिति आपको और भी बताएंगे, पिछले साल की अनुमान बताया जा रहा है कि इस बार हो सकता है कि छत्तीसगढ़ में कम वर्षा होती हुई नजर आए। ये जो है मौसम वैज्ञानिकों का कहना है, क्योंकि पिछली बार बहुत ज़्यादा वर्षा हुई थी। और आज जो है तारीख जो है 9 तारीख है, 1 तारीख के पहले ही जो है छत्तीसगढ़ में मानसून प्रवेश हो चुका है। लेकिन फिलहाल जो वर्षा होनी चाहिए वो वर्षा अभी तक छत्तीसगढ़ में होती हुई फिलहाल तो नज़र नहीं आई है। हो सकता है 12 तारीख के बाद छत्तीसगढ़ में मौसम बने और जो है जिस प्रकार से अन्य राज्यों में जो वर्षा की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है वैसे छत्तीसगढ़ में भी बने। फिलहाल जो है मौसम आज सामान्य देखा जा रहा है, 2 से 3 दिन तक इसी प्रकार की स्थिति बनती हुई नजर आएगी छत्तीसगढ़ में। इसके साथ ही किसानों को एक सीधा लाभ होता हुआ नजर आया है। जब 3 दिन पहले लगातार जब छत्तीसगढ़ में बारिश हुई थी तो वैसी वर्षा हो सकता है छत्तीसगढ़ में 12 तारीख के बाद होती हुई नजर आए। फिलहाल अभी 2-3 दिनों तक मौसम समान रहने की संभावनाएं जो है मौसम विभाग ने जताई है। जी और नितिन, आप हमारे साथ बने रहिए। खंडवा का रुख करेंगे जहां पर हमारे संवाददाता इमरान हैं। इमरान, खंडवा में किस तरीके की स्थिति है? मौसम विभाग की तरफ से क्या चेतावनी जारी की गई है? प्रदेश के कई जिलों के साथ खंडवा में भी मौसम विभाग ने बारिश को लेकर हाई अलर्ट जारी करा है और जिला प्रशासन ने भी लोगों से जो है बहुत जरूरी काम होने के बाद ही जो है घर से निकलने की अपील की है और पुलिया बात करने की अपील की है। देखिए, खंडवा के मौसम की अगर मैं बात करूं तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से जो काली बदली है वो अभी भी छाई हुई है। मतलब खंडवा में बारिश का दौर लगातार जारी है। कल देर रात के बाद अभी सुबह से भी जो है रिमझिम बारिश हो रही थी, लेकिन अभी कुछ समय के लिए बारिश थमी है। लेकिन मौसम अभी भी पूरी तरीके से काले हैं, मतलब साफ कह सकते हैं कि मौसम अभी पूरी तरीके से खराब है। अब इसके बारिश के साइड इफेक्ट की अगर हम बात कर ले तो खंडवा जिले में बारिश से कहीं जनजीवन अब जो है प्रभावित होने लगा है। खंडवा जिले के पुनासा की बात की जाए, जसवाड़ी की बात की जाए या हरसूद की बात की जाए, लगातार यहाँ पे जो रफ्ते बने हुए हैं, जो पुल पुलिया है वो कहीं ना कहीं उफान पर है। और कहीं ऐसी तस्वीर भी हमने दर्शकों को दिखाने की कोशिश करी थी जहाँ लोग जोखिम में जान डालकर जो है पुल पुलिया पार कर रहे हैं। तो कहीं ऐसी जगह तस्वीर भी आई थी जहां पे 3-3, 4-4 घंटे का इंतजार करने के बाद ग्रामीण जो है अपने घरों से बाहर आए और पुल पुलिया को पार करते नजर आए। मतलब खंडवा जिले में 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे ग्रामीण इलाके और जानकारी ये भी मिल रही है कि कई गांवों का संपर्क मुख्य मार्ग से टूट गया। आप जहां पर मौजूद हैं वहां की तस्वीरें जरा दिखाइए।
देखिए बिल्कुल इस वक्त मैं आमना नदी के तट पर मौजूद हूँ और आप यहाँ का नजारा देख सकते हैं किस तरीके से जो ब्रिज है उसके पुल के थोड़ा सा ही नीचे ये पानी है। मतलब आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से नदी नाले वो जो है तेज बारिश के बाद जो है उफान पर है। और ये जो मैं जहाँ मौजूद हूँ ये सीधे से पंडाना बुरहानपुर हाईवे है जो खंडवा से बुरहानपुर को जोड़ता है और पंडाना को जोड़ता है। देखिए कई इलाके हमने देखा था तस्वीरों में जो पुल पुलिया थी वहां जो पुलिया के ऊपर से पानी बह रहा था और लोग जान जोखिम में डाल के निकल रहे थे। देखिए सबसे बड़ा नुकसान अगर मैं बात करूं तो पुनासा क्षेत्र में देखने को मिला था जहां लोगों के घरों तक के कमर तक के पानी भरा गया था, वहीं उनके खेत में भी घुटनों तक के पानी भरा गया था। मतलब साफ कह सकते हैं जो घर गृहस्थी का सामान है उसको तो नुकसान हुआ ही हुआ है, लेकिन खेतों को भी और फसलों को भी अब जो है इस बारिश से नुकसान हो रहा है। बिल्कुल शब्बीर, मैं आपके पास आऊंगा। शब्बीर, जिस तरीके से बारिश का अलर्ट जारी किया गया है ऐसे में प्रशासन कैसे अलर्ट नजर आ रहा है, क्योंकि जलभराव की स्थिति ना बने इसको लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? देखिए सत्यम बात की जाए क्या कुछ व्यवस्थाएं अलग अलग जिलों में की गई है। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव की तरफ से एक बैठक ली गई थी और बैठक के अंदर तमाम कलेक्टर और अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि आप अपने जिले के जहां की आपके पास जिम्मेदारी है वहां पर बैठकें करें और आपदा प्रबंधन की बैठक ली जाए। और इसके साथ साथ अगर कहीं पर भी बाढ़ जैसे हालात बनते हैं, अगर कहीं पर भी कोई बाढ़ में फंसता है तो तुरंत उसके पास रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाए और रेस्क्यू करके तमाम लोगों को बचाया जाए। और खासकर उन इलाकों को लेकर दिशा निर्देश सत्यम दिए गए हैं जहां पर मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बाढ़ के हालात बनते हैं और हर बार वही परिस्थितियां देखने को मिलती है। और इसके साथ साथ नगर निगम और जिला प्रशासन की तरफ से ये भी कोशिश की जा रही है जो डूब प्रभावित वाले इलाके में चाहे नदी नाले तालाब की बात की जाए वहां पर अगर कोई भी रहता है तो उनको भी खाली करवाया जा रहा है, क्योंकि लगातार जलाशय के चाहे नदी नाले तालाब की बात की जाए उनका जल स्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जैसे हम राजधानी भोपाल में बड़े तालाब की बात करें, नर्मदा नदी की बात करें, सभी का जल स्तर बढ़ रहा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रशासन की तरफ से फैसला लिया गया कि जो भी डूब प्रभावित वाले इलाके में रहते हैं और अगर लगातार बारिश कुछ घंटे होती है और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है तो पहले से तैयारी और कोशिश ये की जा रही है कि वहां से उनको हटाया जाए। और दूसरी तरफ बात की जाए तो हमने 2-3 दिन पहले देखा था भोपाल में एक मॉक ड्रिल भी की थी और मॉक ड्रिल का मकसद ये था कि कोई अगर बाढ़ में फंसता है तो तुरंत मदद मुहैया कराया जाए। तो प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है और लेकिन जहां जहां पर जल भराव और तमाम चीजें देखने को मिल रही है उसके कारण थोड़ा सा जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ आम जनता का नजर आ रहा है। बिल्कुल शब्बीर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। नितिन आपका भी बहुत शुक्रिया, इमरान आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। की गाड़ी